तो जी जैसे आज के टाइम पे लाइफ की एक्सपेक्टेंसी इतनी घट गई है, आपको क्या पता बुढ़ापा आएगा या ना आएगा। और ऊपर से कह रहे हो आप एग्जाम्स, देखो जी यही संत रामपाल जी महाराज जी की दया, जिन्होंने मतलब भगवान के साथ साथ हमें, मतलब पढ़ाई के साथ साथ भगवान इतना इम्पोर्टेंट बना दिया। उन्होंने हमें बताया कि जैसे ये मनुष्य जीवन इतना अनमोल है और ये बार बार नहीं मिलेगा। अब आप अपना अपना मतलब पूरी लाइफ धन इकट्ठा करने में या पैसे जोड़ने में निकाल दे और 1 मिनट में वो शरीर अपने से छूट जाए, तो कहाँ लेके जाएंगे वो धन। तो इसलिए भक्ति धन इम्पोर्टेंट है, जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमें मिला है, और उन्होंने ही दया कर रखी है पूरी सृष्टि के ऊपर। जो सब अपनी काम भी कर रहे हैं, इतने सारे भगत संत रामपाल जी महाराज जी के, और साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना जो भी काम धंधा वो भी साथ कर रहे हैं। मैम आपके लिए सेवा इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब ऐसी क्या चीज सिखा दी है कि आप इतने ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो सेवा को? देखो जी पहले नहीं थी, हमें इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन यही संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी है। और वही है ना, जब भक्ति के साथ साथ हमें भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इतना ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन अपने अपने लिए नहीं होता, ये दूसरों का दूसरों की मदद करने के लिए भी होता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया है, हमें मतलब इतना एम्पैथी इंसानों में आगे कि भी अपने लिए हम गरीबों की भी थोड़ी सहायता कर सके, और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही ये सब हम कर पा रहे हैं। मैं बात करें गरीबों की सहायता करते हुए, आज संत रामपाल जी महाराज गांव गुराना में तीसरा घर बनवा रहे हैं। लोग किसी और व्यक्ति का एक घर भी नहीं बनवाते। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा क्या स्वार्थ है? फिर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी क्या थिंकिंग है जो बार बार संत रामपाल जी महाराज गरीबों की मदद कर रहे हैं? आज अन्नपूर्णा मुहिम को 1 साल हो चुके हैं और 1 साल के अंतर्गत कई घर बन चुके हैं, तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए जी, स्वार्थ नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। और एक बात बताओ, अगर कोई भगवान किसी को कुछ दे रहा है तो कोई स्वार्थ होता है? भगवान तो भगवान होता है, उसको उसको ना किसी, वो तो पूरी सृष्टि के लिए कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई ऊंच नीच, कोई आदमी इंसान, मतलब किसी में कोई फर्क ही नहीं है भगवान के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, सृष्टि पर आए हुए हैं, भक्ति के साथ साथ लोगों का कल्याण भी वही कर रहे हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया जी, ऐसा स्वार्थ किसी का नहीं है, हमारा भी नहीं है। वो निस्वार्थ भाव से जो दे वही भगवान होता है। मैम बात करें न्यूज मीडिया में भी हर जगह वर्ल्ड वॉर की बातें चल रही है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं अपने आने वाले कल के लिए। इस समय को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो जी, अभी ये तो सृष्टि परिवर्तन का समय आ चुका है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। अब लोग क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि सब अपने स्वार्थ के लिए भाग रहे हैं, सबको ये है कि इधर हम धन इकट्ठा कर ले उधर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी उसके उसके अपोजिट ऐसा, मतलब ये देख लो आप, मतलब वो तैयार कर रहे हैं, संसार तैयार कर रहे हैं। अब देखो जितने भगत है संत रामपाल जी महाराज जी के, वो भक्ति कर रहे हैं और भगवान की दया से दूसरों के लिए भी सोच रहे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे। तो ऐसे ही भक्ति के साथ साथ जैसे ये लोगों में मेरा मेरा लगा हुआ है, एक दूसरे का धन हड़पने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एकदम मतलब पूरी सृष्टि में उथल पुथल मची हुई है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ये भी शांत होगी, और पूरी सृष्टि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगी और अपना कल्याण करवाएगी जी। मैम एक अंतिम सवाल, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप सेवा के कार्यों में आते हो, यहाँ पे आते हो, मदद करते हो, गरीब परिवारों के चेहरे पे खुशी मिलती है? हम जैसे उन जो आंटी है जिनका घर बन रहा है, उनकी बेटी से मिले थे, तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे जो घर बन रहा है। आपको पर्सनली कैसा लगता है? देखो जी, अब फील की तो आई डोंट थिंक कि मैं आपको बता पाऊंगी। जैसे कहते हैं ना कि गूंगा गुड़ खा के कैसे बता दे कि उसका कैसा टेस्ट होता है, तो ऐसे ही ये भक्ति और ये सेवा करके जो आत्मा को शांति मिलती है, आई डोंट थिंक कि वो वर्ड्स में कोई एक्सप्लेन कर पाएगा। वो तो या तो हम ही जानते हैं या जो कर रहा है वही जान सकता है। तो इतना मतलब अनुभव ऐसा होता है कि जैसे पता नहीं कितना ही वजन हमारा कम हो गया भगवान की दया से। तो ये अलग ही अनुभव है, और संत रामपाल जी महाराज जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जो हमें इस लायक भगवान ने बनाया कि हम दूसरों की मदद कर पा रहे हैं और खुद का कल्याण करवा रहे हैं। यहाँ पे देखो जी, कोई बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता। हमारा भी एक तरह से आप स्वार्थ ही मान लो, क्योंकि हमें भी अपना कल्याण करवाना है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। तो ये बहुत ही अनमोल अनुभव है, और मेरे ख्याल से पूरी सबको करना चाहिए, और सबको एक बार आके देखना चाहिए। और मैं एक बार प्रार्थना और करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का प्लीज आप सत्संग सुने, उनके द्वारा लिखी गई किताबें पढ़े, आपको भी पता चलेगा। और ये अनुभव जो हम फील कर रहे हैं वो आप खुद फील करोगे, तभी आपको पता चलेगा जी। ठीक है मैम, थैंक यू। धन्यवाद जी। तो दर्शकों ये